जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड से मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा हो, और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है जो चेंज देखना है मैग्नेटिक फील्ड में, वो विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम देखना है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देखना है। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था तो मैग्नेटिज्म में हमने ये बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म है, और हर जगह पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा था वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखा था। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ होता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से नहीं बदलता है। हर एक समय पर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को देखना है जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो, और अगर कहीं टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी सर्किट या लूप में वो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट है कहीं पर, तो वो फार्मूला उसका अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी सर्किट में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। नंबर एक बी पर, नंबर दो एरिया पर, और नंबर तीन थीटा पर। बी यहाँ पर क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। ए क्या है, एरिया है। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए है। तो जब कभी भी अगर फ्लक्स किसी सर्किट में चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि कहीं पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स का चेंज होना यानी कि डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स का चेंज होना टाइम के साथ है, तो फिर फैराडे लॉ से हम ये बोलेंगे कि वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बी लिख दो फाई बी। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या इंड्यूस्ड करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड कर देता है किसी सर्किट में। और अगर फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है तो हमें फ्लक्स का चेंज ये भी बताना है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वैसे तो फ्लक्स तीन तरीके से चेंज हो सकता है, लेकिन हम इनके चेंज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए चेंज हो रहा है, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि चेंज हो रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन चेंज हो रहा है। अब ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक क्या है, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम दे रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक रखा है कंडक्टिंग लूप। क्या रखा है, एक कंडक्टिंग लूप रखा है। अगर मैं इस बी को चेंज करूं, इस बी को चेंज करूं, टाइम के हिसाब से चेंज करूं, तो ये बी चेंज कैसे होगा, पहले ये भी हम देख लेते हैं चेंज कैसे होगा। अगर मान लो अपने पास एक सोलेनॉइड है, और ये सोलेनॉइड में करंट कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है, इस सोलेनॉइड में करंट कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है ऐसे। तो हम ये अपना राइट हैंड का थंब रखेंगे इस डायरेक्शन में, और फोर फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन, करंट इधर से निकल रहा है। हम यहाँ पर खड़े होकर अगर देखेंगे यहाँ पर, तो फ्रंट व्यू पर, इस साइड व्यू पर इस तरीके से हमको दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़े हो जाएं, हम यहाँ पर खड़े हो जाएं, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू पर, तो ये सोलेनॉइड कुछ हमको ऐसे दिखेगा, ये सोलेनॉइड कुछ ऐसे दिखेगा। अब अगर हमको वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, यानी कि अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं तो म्यू नॉट एन आई होगा। एन जहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ ज़्यादा हो, लेंथ के यूनिट लेंथ पर जितना नंबर ऑफ टर्न आ रहा है,
तो यूनिट लेंथ पर जितना नंबर ऑफ टर्न आ रहा है उसे स्मॉल n कहते हैं। तो जब कभी भी हमको यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, I की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, B अपने आप बढ़ जाएगा। B हमको बढ़ाना है तो n की वैल्यू बढ़ाएंगे तब भी B बढ़ जाएगा। तो किसी सोलेनॉइड की वजह से मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को बदलना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम करंट बढ़ा देंगे। करंट बढ़ा देंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तब भी बढ़ जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा है, एक सर्कुलर लूप रखा है। सॉरी बेटे, सर्कुलर लूप में हम ये देखेंगे कि मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मान लो इसमें इस बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो गया। तो ये इसलिए फ्लो हो गया क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला गया। और अगर सर्किट क्लोज है तो उससे एसोसिएटेड एक करंट फ्लो होगा जिसे हम करंट इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। लेकिन अब अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग ढंग से देखें, यहाँ पर आ जाओ कि हमने एक वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया। पहले तो ऐसे रख दो, ऐसे देखो कि हमने एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ली, क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट ऐसे रख दिया हमने, यानी कि बी वेलोसिटी दी उसको, जीरो वेलोसिटी दी। एक इलेक्ट्रॉन है, याद रखना मैं जो बात कह रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो क्या इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्यू वी बी, या ऐसे यही होगा, या हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। तो आप क्या करोगे कि आपने इलेक्ट्रॉन को केवल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 लगेगा। लेकिन आपने क्या देखा कि इस पर 0 लगा, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, जबकि आपने इलेक्ट्रॉन को रखा था v = 0 वेलोसिटी से। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जबकि उसको रखा था आपने, चलाया तो था नहीं, आपने उसको कोई भी वेलोसिटी तो नहीं दिया था, तो कोई वेलोसिटी ना देने पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा होगा किसी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ पर। ऐसे मान लो कि ऐसे इसका पाथ है तो ऐसे मूव करा रहा होगा। तो कौन सा फोर्स हो सकता है, तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन जो है तो इसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, तो इस पर कोई ना कोई जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, वो ये फोर्स होगा। लेकिन अगर ये कोई चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ये फोर्स हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये फोर्स लग तो रहा है ई और इंटू ई इक्वल टू एफ, लेकिन ये फोर्स कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पर हर एक जगह पर उसके पाथ के टेंजेंशियल लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में ये फोर्स लग रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि करंट इसके अपोजिट फ्लो होएगा। करंट इसके कैसा फ्लो होगा, अपोजिट फ्लो होगा। और अगर करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है, देखो करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इधर हमारा एक ईएमएफ है। क्या है, एक ईएमएफ है। और अगर इधर एक ईएमएफ है तो ज़रूर, सॉरी ईएमएफ कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना, सॉरी करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इधर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो करंट फ्लो होगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब तक कहाँ होगा ये सब चीज़ें। और इलेक्ट्रॉन चल इधर रहा है, तो आप ज़रा बताना कि अगर इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन ये है तो हम इस लूप को डी एल बहुत सारे उसमें एलिमेंट में डिवाइड करें तो ये हमारा क्या होगा, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल होगा। और इस डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो इस फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और ई की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो ई की डायरेक्शन इस फोर्स से बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होता है। कैसे होता है? कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होता है, और कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन में होता है और ओपन लूप बनाता है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्लोज लूप बना लिया एक तरीके से ना। तो अभी रीज़न पढ़ेंगे कि ये सब ऐसा इस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बी को इंक्रीज करता हूँ तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ई अपने आप इंक्रीज हो जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इंक्रीज, अगर बी इंक्रीज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो डी बी अपॉन डी टी के इंक्रीज करने से, ये इंक्रीज करने से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और स्ट्रांग हो जाता है। डी बी अपॉन डी टी को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चल रहा है एक बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर ये चल रहा है तो इसको चलने में, प्रॉपर इसको सर्कुलर पाथ पर चलने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। और अगर इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा तो W इज इक्वल टू क्या होगा? इस पर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, और ये DL जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, DL जो डिस्प्लेसमेंट करेगा ये हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू F की जो वैल्यू है वो क्या रखोगे आप? F की वैल्यू स्मॉल e इंटू ई। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे चलता है? अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और मान लो अब आप अपोजिट डायरेक्शन मत रखो, आप ऐसे ही रख दो केवल e इंटू स्मॉल ई, और डॉट क्या रखोगे आप? DL रखोगे ये। और जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो E बाहर आ जाएगा और E डॉट DL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E डॉट DL हो जाएगा। और यहाँ से E और E डॉट DL को ओपन करोगे तो E DL, और DL का डायरेक्शन आपको हमने इधर बताया है, देखो इधर बताया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है W इक्वल टू, और W इज इक्वल, और W अपान स्मॉल e इज इक्वल टू माइनस, और E DL और EDL हो गया, और ये W अपान E। अब आपको पता होना चाहिए कि W/Q जो होगा वो पोटेंशियल होता है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इंड्यूस्ड EMF के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल e बोलेंगे। ऐसा करो, इस यहाँ पर स्मॉल e ये चार्ज है, याद रखना ये क्या है? चार्ज है, और ये EMF है, तो इसको कैपिटल बोल दें, EMF को कैपिटल बोल दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऐसा कर लो, इसको चार्ज Q कर लो, आप इसको चार्ज क्या कर लो? Q कर लो, तो ये Q हो जाएगा और इंड्यूस्ड EMF E हो जाएगा माइनस EDL। फैराडे लॉ से E की जो वैल्यू होती है वो d∅/dt होता है, और माइनस क्या हो जाएगा? E और DL, यही तो हो जाएगा EDL। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर इसको मैं cos थीटा वगैरह ना लगाता ना तो ये कितना आता? ये इतना आता, d∅/dt इज इक्वल टू E डॉट DL आता। ये इसका जनरल फॉर्म है, ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म है। और यहाँ माइनस फैराडे लॉ से माइनस d∅/dt या इंटीग्रेशन EDL और इक्वल टू माइनस d∅/dt, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन निकल कर आए हैं। क्या कंक्लूजन निकल कर आए हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर ये निकल कर आया है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला कंक्लूजन निकल कर आया यही, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा कंक्लूजन ये निकल कर आया कि ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक, यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ द चार्ज, यही चीज़। तो ये दो कंक्लूजन निकल कर आया। क्या निकल कर आया? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है यहाँ पर, जो EMF इंड्यूस्ड होकर आया है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो चार्ज से एसोसिएटेड नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको नोट के तौर पर लिखवा दूँ। वो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो तो सही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये एक अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड,
ओपन लूप में होता था, यूनिफॉर्म होता था। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में है, टेंजेंशियल इलेक्ट्रॉन के चलने के वर्क कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपने देखा। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज़ डिफरेंस, एक मतलब सिमिलरिटी है। वो क्या सिमिलरिटी है कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्ज। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ऑन द चार्ज। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो और चाहे वो टाइम बैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ हो, ठीक है, टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो और चाहे एक स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों चार्ज के ऊपर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस भी है। डिफरेंस भी क्या है कि जो स्टेशनरी चार्ज की वजह से है, स्टेशनरी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कभी भी आप लाइन इंटीग्रल करते हो, जब कभी भी आप क्या करते हो, लाइन इंटीग्रल करते हो फॉर क्लोज्ड लूप के लिए, तो वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और नेचर में ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। नेचर में ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है और चार्ज से एसोसिएटेड होता है। चार्ज से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ये स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई। और जो टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका किसी क्लोज्ड पाथ के लिए जब आप लाइन इंटीग्रल करोगे तो वो जीरो नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। क्लोज्ड पाथ के लिए वो जीरो नहीं आएगा। दूसरा कि वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। और तीसरा वो क्या है, चार्ज से एसोसिएटेड ही नहीं रहेगा, इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज। तो ये टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और ये स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए है। और याद रखना ये चीज़ें, जब ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये कंजर्वेटिव है, ये चार्ज से एसोसिएटेड होता है, ये चार्ज से एसोसिएटेड नहीं होता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके और अच्छे से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।